हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम जो प्रोग्राम देखेंगे वो है अर्थमेटिक का जो एग्जाम्पल्स है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के, वो करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा क्लास और मेरे प्रोग्राम का नाम मैं अर्थमेटिक लिख देता हूँ, मेरे जो क्लास है उसका नाम। अब ये जो मैंने क्लास बनाया है इसके अंदर मैं एक मेथड लिख देता हूँ जिसका नाम रहेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये जो स्टेटमेंट्स है ये आपको रट्टा याद कर लेना चाहिए, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं ये कुछ स्टेटमेंट आपको आना ही चाहिए। वॉइड मेन, इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग ए करके। फिर अब हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट ए इक्वल्स टू 1020 नाम का और इंट बी इक्वल्स टू जिसका वैल्यू 40 कर देते हैं। ठीक है, अब हम इनका एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंट सी इक्वल्स टू 0 करके। ठीक है, मैंने 0 दे दिया। अब सी इक्वल्स टू ए प्लस बी लिख दिया, सेमीकोलन दे दिया। ये जो मैंने सी के अंदर वैल्यू डाला है ये एडिशन का वैल्यू है। अब इसे मुझे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखूँगा, प्रिंट एल लिख दिया। फिर ये जो वैल्यू है ये मुझे प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा सी। खाली सी डालूंगा तो वो क्या करेगा, जो सी का वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। मुझे ऐसे नहीं दिखाना है और मुझे दिखाना है एडिशन वैल्यू इज, और यहाँ पे प्लस डालना पड़ेगा। प्लस क्यों डालना पड़ेगा, प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है। जो ये स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है इसको वो जोड़ेगा, किससे जोड़ेगा, सी के वैल्यू से जोड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की तरह काम करता है। ये जो स्क्रीन है इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, जिससे आपको देखने में इजी पड़े। तो ये जो सी का वैल्यू है यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर से। वापस से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी जो सी में मैंने ए प्लस बी का वैल्यू डाला था, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सी इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो ये जो सी है ये हर टाइम अलग अलग वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। मतलब यहाँ पे उसने एडिशन का वैल्यू स्टोर किया था, यहाँ पे वो सबट्रैक्शन का भी वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं सेम स्टेटमेंट प्रिंट करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं खाली लिखूँगा सब्सट्रैक्शन, सब लिख देता हूँ। फिर वैसे ही सिमिलरली मैं क्या करूँगा, ये हो गया एडिशन, सबट्रैक्शन, फिर मैं करूँगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे वापस से मैं पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे मैं माइनस के बदले क्या लिख दूँगा, इनटू लिख दूँगा। फिर वापस पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा इनटू के बदले डिवाइड। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन, तो डिवीजन। इसके बाद में एक और चीज़ है जो यहाँ पे हमें करना है, वो है मॉड्यूलस, तो वो भी करके देख लेते हैं। और लास्ट जो ऑपरेटर है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जिसमें डेप्थ में बताएंगे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं मॉड्यूलस का सिंबल डाल देता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं मॉड्यूल। तो ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर में इसे सेव करना पड़ेगा। इसका नाम क्या रखेंगे, अर्थमेटिक, क्योंकि मेरे क्लास का नाम अर्थमेटिक है, .java करके। ठीक है, तो ये सेव हो गया। अब ये सेव होने के बाद में इसे Ctrl+S दबा दीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए। ये मेरा जावा करके फोल्डर जो है पहले से ही ओपन है, आपका अगर नहीं ओपन है तो कमांड प्रॉम्प्ट में उस फोल्डर तक आपको जाना पड़ेगा, तो ही ये चलेगा। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा जावा सी अर्थमेटिक डॉट जावा। फिर ये जो है वो कंपाइल हो जाएगा प्रोग्राम। कंपाइल होने के बाद में अभी एक एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, वेरिएबल ए इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड, ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पे भी हमने ए लिखा है और यहाँ पे भी हमने ए लिखा है, तो ये दोनों के नाम अलग अलग रहने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं A1 कर देता हूँ। आप जब भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, जितना ज़्यादा आप गलती करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है, आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा आपके किसी भी कोड को। ठीक है, तो आप गलती करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसे सेव करके यहाँ पे A1 लिख देते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पे मैं A1 लिख देता हूँ और इसे मैं A ही रखता हूँ और इसे सेव करता हूँ। सेव करके वापस से मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसे हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए सेम जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा जावा और अर्थमेटिक।
अभी देखिए मैं अर्थमेटिक का ए जो है वो कैपिटल रख रहा हूँ। क्यों कैपिटल रख रहा हूँ? क्योंकि मैंने प्रोग्राम के अंदर भी जो क्लास लिखा है उसका नाम कैपिटल में रखा है, फर्स्ट लेटर, इसलिए यहाँ पे भी आपको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ तो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, AR लिखना है मुझे, AR अर्थमेटिक लिखा। तो देखिए उसने सही आउटपुट दिया। एडिशन वैल्यू इज 60, फिर सब्ट्रैक्शन का वैल्यू 20 आ गया, फिर मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू 800 आ गया, डिवीजन का वैल्यू 0 आ गया, और जो मॉड्यूलस है उसका वैल्यू आ गया 20। ठीक है, अभी ये जो है इसमें स्पेस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे स्पेस भी दे देते हैं हम लोग। यहाँ पे जाते हैं स्पेस देते हैं, यहाँ पे जाते हैं स्पेस देते हैं, यहाँ पे जाते हैं स्पेस देते हैं, यहाँ पे भी स्पेस देते हैं, यहाँ पे भी स्पेस देते हैं। स्पेस देने के बाद में सेव करते हैं और इसे वापस से कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल करते हैं, ये कंपाइल कर दिया, अब रन करते हैं तो देखिए आउटपुट प्रॉपर्ली दिखा रहा है। तो मॉड्यूलस में देखिए उसने 20 दिखाया, क्योंकि हमने क्या किया है, A mod B लिखा है। तो अगर 40 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 20 ही आएगा, इसलिए उसने वो दिखाया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का प्रोग्राम कर सकते हैं और उसे किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखेंगे जो अर्थमेटिक में आता है। थैंक यू।